हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पंजाब स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए पीएससीबी द्वारा ऑफिशियली रिलीज्ड जो मॉडल टेस्ट पेपर है क्लास 8 के साइंस का इंग्लिश मीडियम का, उसका सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, इससे एक तो आपको पेपर का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, दूसरा आपको क्या है कि मार्किंग पता लग जाएगी कि किस तरीके से आएगी। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि मोस्टली जो है आपका इसमें कवर हो जाएगा और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस तरह से आपका एग्ज़ाम आएगा। और पासिंग मार्क्स जितने होंगे ना वो आपका इसमें कवर हो ही जाएगा, इतना करवा देंगे। 80 मार्क का टोटल पेपर होगा आपका। ठीक है, सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्या है आपका, ब्रॉडकास्टिंग इज द मेथड ऑफ वीडिंग, इरिगेशन, शोइंग या रीपिंग। ठीक है, तो आंसर इसका क्या है करेक्ट, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी शोइंग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, विच वन ऑफ दीज कैन मेक इट्स ओन फूड, एल्गी, डाइटम, ब्रेड मॉल या अमीबा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन ए एल्गी। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, चूज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इनमें से कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी है, कोल, पेट्रोलियम, विंड या नेचुरल गैस। करेक्ट आंसर इसका क्या है, ऑप्शन सी वाइंड। नेक्स्ट आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, बर्निंग ऑफ सीएनजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, सीएनजी किसका एग्जाम्पल है, सीएनजी का जलना, रैपिड कंबंशन, स्पॉन्टेनियस कंबंशन, स्लो कंबंशन या नन ऑफ ऑल द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रैपिड कंबंशन। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग प्रोड्यूस जिगोटा, जेमिट, एम्ब्रियो या ओविडक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, जिगोट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड एट। ठीक है, कौन से दिन मनाया जाता है, 22 Feb, 22 March, 22 April या 22 मई। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 22 मई। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कॉजेज। ठीक है, गोइटर, डायबिटीज, मेनोपॉज या मिनिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, गोइटर। नेक्स्ट सेवंथ है आपका, यूनिट ऑफ प्रेशर, पैस्कल, न्यूटन, न्यूटन बाय एम या ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पैस्कल, ऑप्शन नंबर ए। नाइन्थ है आपका, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटेस्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इसका स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी। टेंथ क्वेश्चन है आपका, साउंड कैन ट्रेवल इन गैसेस ओनली, लिक्विड ओनली, सॉलिड्स ओनली या गैस लिक्विड या गैसेस ऑल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैस लिक्विड्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे आ जाइए। 11th क्वेश्चन आपका क्या है, रिम ऑफ व्हीकल्स आर कोटेड विद गोल्ड, सिल्वर, क्रोमियम या कॉपर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्रोमियम। नेक्स्ट 12th है आपका, चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स या न्यूट्रॉन्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज यूज्ड टू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। ठीक है, सोलर फिल्टर्स, मिरर, टेलीस्कोप या कैलिआइडोस्कोप। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैलिआइडोस्कोप। 14th क्वेश्चन है आपका, अर्थवॉर्म इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, मैन्योर, ग्रीन मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्मी कंपोस्ट। 15th क्वेश्चन है आपका, बाइनरी फिजन टेक प्लेस इन स्प्रीगोरा, अमीबा, हाइड्रा या कैट। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमीबा। नेक्स्ट आप मैच द फॉलोइंग पे आ जाइए। नेक्स्ट आपको यहाँ पे 5 मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं।
सबसे पहला जो मैच द फॉलोइंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका करेक्ट आंसर है फोर्स एरिया। नेक्स्ट आपका क्या है पैनक्रीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है इंसुलिन। थर्ड है आपका ग्लास, इसका करेक्ट आंसर क्या है नॉन कंबस्टिबल। फोर्थ है आपका नॉक्टर्नल एनिमल, इसका करेक्ट आंसर क्या है आउल। फिफ्थ है आपका HIV, इसका करेक्ट आंसर जो क्या है वायरस। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ जाइए, ये मैंने रेड कलर से आउटलाइन कर रखे हैं, ठीक है। माइग्रेशन बर्ड्स आर कम टू इंडिया इन विंटर सीजन, ठीक है। विंटर आपका क्या है ब्लैंक्स है। यहाँ पे डैश पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट आउटर। नेक्स्ट आपका रबिंग बोथ हैंड्स कैन प्रोड्यूस डैश ड्यू टू फ्रिक्शन हीट। एयर इन मोशन इज कॉल्ड wind. Crop grown in winters are called dash crop, rabi crop. Fungi like dash cause food poisoning, aspergills. Burning of coal in air produce dash gas, carbon dioxide. Hertz is the unit of dash frequency. The chemical substances secreted by glands are called dash hormones. Electric tester use dash effect of current heating. नेक्स्ट आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसके साथ ऑप्शन भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शनल भी सॉल्व कर रखे हैं, आपको वैसे कोई 12 करने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है डिफाइंड वीड, नेम एनी 2 वीड। आंसर क्या है इसका वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अमंग क्रॉप एंड कंप्लीट द न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड सनलाइट। एग्जाम्पल क्या है पार्थेनियम एंड वाइल्ड मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका नेम एनी 2 डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन कैटल, ठीक है। किसी 2 डिजीजेस के नाम बताने हैं जो कि बैक्टीरिया के कैटल में होने के कारण होता है। आंसर क्या है एंथ्रेक्स और ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये 2 डिजीजेस हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है लिस्ट 2 कंडीशन अंडर विच कंबंशन कैन टेक प्लेस। कोई भी ऐसी 2 कंडीशन बताने जिसके अंदर कंबंशन क्या है होता है। आंसर क्या है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, ठीक है। ऑक्सीजन या एयर का प्रेजेंस होना। सेकंड क्या है हमारा द फ्यूल मस्ट रीच इट्स इनिगेशन टेम्पर, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या राइट 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगली के जो कटाव है उसके 2 कारण बताने हैं। फर्स्ट क्या एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, खेती बाड़ी का जो बढ़ाव हो रहा है। फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर फार्मिंग, जंगलों को काटा जा रहा है उसके लिए। सेकेंड है लॉगिंग, ट्रीज आर कट फॉर टिम्बर एंड पेपर इंडस्ट्री। दूसरा क्या है पेड़ों को क्यों काटा जाता है टिम्बर्स के लिए और पेपर इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, कागज बनाने के लिए। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आपका क्या है डिफाइंड फर्टिलाइजेशन, गिव अ डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो हमें बताना है और डिफरेंस बताना है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कारण। फर्टिलाइजेशन क्या होता है इज द प्रोसेस वेयर अ स्पर्म सेल्स फ्यूज विद एन एग सेल टू फॉर्म अ जिगोटा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म्स क्या होते हैं एग में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके डिफरेंस क्या है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, ये आउटसाइड बॉडी के बाहर से होते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी, वो किस में होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जांपल है फ्रॉग, फिश। और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के कारण एग्जांपल है वो कौन है ह्यूमंस और मैमल्स, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन आपका क्या है राइट 4 चेंजेस टेक प्लेस एट
पबर्टी, ठीक है, पबर्टी पे जो चेंजेस होते हैं उसको हमें बताना है। आंसर क्या है? ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, ठीक है, शरीर में बालों का बढ़ना जैसे अंडर आर्म्स, पब्लिक एरिया। सेकंड क्या है? डीपनिंग ऑफ वॉइस इन बॉयज, ठीक है, लड़कों में आवाज जो चेंज हो जाते हैं वो। थर्ड क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, लड़कियों के जो ब्रेस्ट होते हैं उसमें डेवलपमेंट होता है। इंक्रीज इन सिक्रिएशन ऑफ हार्मोन्स, और जो सिक्रिएशन होता है हार्मोन्स का उसका बढ़ना। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन क्या है? अ पेपर कप कैच फायर इजीली बट डज नॉट बर्न व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, गिव रीजन। एक पेपर कप होता है वो जल्दी फायर मतलब पकड़ लेता है, ठीक है, लेकिन जब उसमें पानी होता है वो जल्दी नहीं जल पाता है, क्यों? रीजन देना है। आंसर क्या है इसका? वाटर एब्जॉर्व हीट एंड कीप्स द टेम्परेचर ऑफ कप बिलो द इरिगेशन पॉइंट, ठीक है। इग्निशन पॉइंट, वाटर जो क्या करता है? हीट को एब्जर्व करता है और उसका जो टेम्परेचर है वो किससे? इग्निशन पॉइंट मतलब जलने वाला पॉइंट जो होता है उससे भी कम कर देता है, और इस तरह क्या करता है? वो प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बर्निंग, और उसको जलने से बचा लेता है। 9th क्वेश्चन हमारा क्या है? डिफाइन फ्रिक्शन, राइट टू मेथड ऑफ इंक्रीज फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में बताना और उसके दो मेथड बताने हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट ओपोज द मोशन, ठीक है, फ्रिक्शन ऑफ कोई फोर्स है जो कि ओपोज क्या होता है? उल्टा क्या होता है? मोशन के, ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, जिसके कॉन्टैक्ट में आता है उसके उस ऑब्जेक्ट के उल्टी दिशा में, ठीक है। मेथड कौन से हैं दो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने वाले? इंक्रीजिंग रफनेस, ठीक है, यूजिंग सैंड पेपर। सेकेंड है इंक्रीजिंग वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रेस सरफेस टुगेदर द मोर फर्मली। 10th क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन अ सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसके हमें डिफरेंसेस बताने हैं। हम डिफरेंसेस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व वन पेरेंट, ठीक है, इनमें सिर्फ एक ही पेरेंट के इन्वॉल्व होने से रिप्रोडक्शन हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड क्या है? नो जीमेट्स आर इन्वॉल्व, इसमें जीमेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन इसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, स्पर्म एंड एग ये सब इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? अमीबा और हाइड्रा, ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें वन पेरेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ह्यूमन और मैमल्स, डॉग्स ये सब जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें क्या होते हैं? टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन क्या है आपका? नेम फूड आइटम्स गुड फॉर एडोलसेंट्स, डिफाइंड अ बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट हमें बताना और दो फूड आइटम बताने हैं जो कि एडोलसेंट्स के लिए क्या होते हैं? गुड होते हैं। आंसर क्या है इसका? गुड फॉर एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स के लिए गुड कौन से होते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डायरिया प्रोडक्ट, नट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। और बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट डाइट कंटेनिंग ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वो डाइट जो कि जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे कंट्रोल करते हैं, सभी को होते हैं उसमें, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ठीक है, इन राइट प्रोपोर्शन, एक सही प्रोपोर्शन में, उसको क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे आ जाए। फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल एग्जाम्पल विद एन एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है, फ्रिक्शन जरूरी है एविल के लिए, ये हमें एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर क्या है इसका? फ्रिक्शन इज हेल्पफुल बट कॉज प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रिक्शन हेल्पफुल तो है लेकिन इसके कारण क्या होते हैं? प्रॉब्लम्स भी होते हैं। नेसेसरी जरूरी क्यों है? हेल्प्स अस वॉक, राइट एंड होल्ड ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन के कारण हम क्या करते हैं? चलते हैं और लिखते हैं और किसी भी सामान को रोक के रखते हैं या उठाते हैं, ठीक है, होल्ड करते प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट हमारा क्या है? एविल, ठीक है, एविल क्या, एविल क्यों है? कॉज वियर एंड टीयर इन मशीन्स एंड
कंज्यूम्स एक्स्ट्रा एनर्जी। ये क्या है, एक्स्ट्रा एनर्जी जो है कंज्यूम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, विदाउट फ्रिक्शन अ मूविंग कार कैन नॉट स्टॉप। फ्रिक्शन के बिना अगर कोई कार चल रही है तो वो रुक नहीं सकती है, ठीक है, कि जब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा कार कैसे रुकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर शूज एंड ग्लव्स, ठीक है। इलेक्ट्रिशियंस जो हैं वो रबर शूज और ग्लव्स क्यों डालते हैं। आंसर क्या है, रबर इज एन इंसुलेटर, ठीक है। रबर जो है वो इंसुलेटर होता है, प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पासिंग थ्रू द बॉडी। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को बॉडी तक जाने से रोकता है। प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिशियंस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, जिसके कारण इलेक्ट्रिशियंस को क्या है, प्रोटेक्ट मिलता है और उनको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। 14th जो है वो कौन सा क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। आंसर इसका यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये आप लोग थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आते ही आते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज पैंडेमिक, नेम एनी टू पैंडेमिक्स। पैंडेमिक्स क्या होते हैं और दो उनके नाम बताने। अ पैंडेमिक इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स अक्रॉस कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। पैंडेमिक क्या होते हैं, डिजीजेस होते हैं, मतलब बीमारी होती है जो कि फैलती है अक्रॉस कंट्री, देश या देश से बाहर, कॉन्टिनेंट्स मतलब पूरी दुनिया में, विश्व में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे फर्स्ट है कोविड-19 जो अभी हाल ही में हुआ था 2020 में, ठीक है। और सेकंड क्या है, स्पेनिश फ्लू जो कि कब हुआ था 1918 में, ठीक है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन आपका क्या है, राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड ड्रॉ अ डायग्राम। यहाँ पे हमें लॉ लिखने हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के और इसका एक डायग्राम भी हमें क्या करना है, ड्रॉ करना है। आंसर इसका क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। सेकंड क्या है, द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो लेवल डायग्राम है वो मैंने नीचे ड्रॉ कर रखा है, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा है, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है। कोयले की अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर क्या है इसका, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल बेस्ड इन कार्बन कंटेंट। कार्बन कंटेंट के बेस्ड पे कितने टाइप्स के कोयले होते हैं, 4 तरीके के। फर्स्ट है पीट, लो कार्बन हाई मॉइस्चर, ठीक है। सेकंड है लिग्नाइट, सॉफ्ट बर्न कोल विद मोर कार्बन। थर्ड है बिटुमिनियस, used in industries and power plants. Fourth है anthracite, highest carbon content, burn efficiently. 18th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज अल्ट्रासाउंड, राइट वन यूज इन मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है और इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है। आंसर क्या है, अल्ट्रासाउंड इज अ साउंड वेव विद फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, विच कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमंस, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एक साउंड वेव है, फ्रीक्वेंसी है जो कि किसके अबव होती है, 20,000 हर्ट्ज के अबव होती है, जो कि ह्यूमन द्वारा सुनी नहीं जा सकती है, ठीक है, इंसानों के द्वारा। इसका यूज क्या है मेडिकल में, इट इज यूज्ड इन सोनोग्राफी टू चेक फेटल डेवलपमेंट इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ये प्रेग्नेंट वुमेन में सोनोग्राफी चेक करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि कोई 7 करने हैं। यहाँ पे मैंने सारे सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। अब मैं स्लाइड ऊपर करती जा रही हूँ, आप लोग रीड कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। वहां से आप लोग जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए पंजाबी मीडियम जो है वो भी साइंस का लेके आ रही हूँ। जिन बच्चों का पंजाबी मीडियम है उनके लिए इजी हो जाएगा। हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।